नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी पद संज्ञा। ठीक है, इसको आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पढ़ सकते हैं और रीट के लिए भी पढ़ सकते हो और ग्रेड सेकंड के लिए भी आप पढ़ सकते हो। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है हमारा और आपको सबको समझना है ये, क्योंकि यहाँ से सभी में प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। दोस्तों देखिए, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान। दोस्तों इस पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, क्लासेज मिल जाएंगी। आप हमारा जो कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही सस्ता और अच्छा कोर्स आपको मिलेगा। आप डेमो क्लास देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेज हैं हमारी, वहां से आप चेक कर सकते हो। हमारे इस ऐप के ऊपर भी डेमो क्लासेज हैं, वहां से देख सकते हो। हमारा चैनल है लखन माली, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि तभी तो आपको मैटर मिलेगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक छोटा सा काम आप भी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। पद संज्ञा हमारे आज का टॉपिक रहेगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पद संज्ञा वाला टॉपिक। पूरे को हम समझेंगे अच्छे से, क्या इसमें क्या क्या मैटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रश्न इसमें बन सकता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा देखने के बाद में। तो पूरा वीडियो देख के जाना है आपको, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि पद संज्ञा किस सूत्र से होती है। ये पहला प्रश्न बन जाता है सिंपल। मान लो सवाल आ गया कि पद संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, पद संज्ञा विधायक सूत्र है, या पद संज्ञा केन सूत्रेण भवति, पद संज्ञा किस सूत्र से होती है। तो आपका सूत्र रहेगा सुप्तिगंतम पदम। पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम। पद आप जानते होंगे संस्कृत के अंदर पद, पद का मतलब आप समझिए कि सार्थक शब्द आप मान लो, जो शब्द अर्थ देने वाला होता है वो पद कहलाता है हमारा पद। संस्कृत में एक नियम होता है, किसी भी शब्द को प्रयोग में लेने से पहले उसे पद बनाना पड़ता है। बिना पद बनाए किसी भी शब्द को प्रयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। अपदम न प्रयुंजीतः, इस तरह हमारे लिए एक पंक्ति प्रसंग में मिलती है, ए पदम न प्रयुंजीतः, बिना पद के किसी भी शब्द को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। यदि आप चाहते हो सब कुछ सही हो, उच्चारण वगैरह सही हो, हम शुद्ध बोलें, शुद्ध उच्चारण करें, शुद्ध लिखें, तो आप इस बात को अच्छे से नियम को याद रखें कि किसी भी शब्द को प्रयोग से पहले उसको पद बनाइए। अब पद कैसे बनता है उसके लिए आज हम आपको बता रहे हैं। सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। पद बनाने के लिए दो बात समझनी है आपको, एक तो है सुप और एक है तिंग। ये सुप लग जाए तो पद बन जाएगा, तिंग लग जाए तो पद बन जाएगा। कैसे? देखिए, सुप्तिगंतम सूत्र हो गया आपका पद संज्ञा का, अर्थ है इसका सुबंत, और तिगंत की पद संज्ञा होती है। ये कह रहा है कि सुबंत की पद संज्ञा होगी और तिगंत की पद संज्ञा होगी। इन दोनों की आपकी कौन सी संज्ञा होगी? पद संज्ञा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अर्थ हो गया सिंपल। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि सुबंत क्या है। जो आपके दिमाग में सवाल चल रहा होता है वो हम यहां लिख देते हैं। उसके बाद में सवाल आ सकता है कि तिगंत क्या है। दोनों को अब दोस्तों हम यहां पर समझते हैं कि सुबंत क्या है। ठीक है, सुबंत समझने से पहले आप एक बार सुप समझो। सुप क्या है? तो सुप दोस्तों एक प्रत्यय है। सुप प्रत्यय होते हैं, सुप प्रत्यय। अब सुप प्रत्यय कहां पर लगते हैं, ठीक है, वो आपको समझना। मैंने यहां पर इसको लिख दिया है, किसी भी शब्द से जुड़ने वाला विभक्ति प्रत्यय सुप प्रत्यय कहलाता है। तो सुप प्रत्यय कुल मिला के विभक्ति प्रत्यय है, ऐसे आप ध्यान रखिए। विभक्ति प्रत्यय, ठीक है, किसी भी शब्द से जुड़ने वाला विभक्ति प्रत्यय सुप कहलाता है। कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि आप जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हो, जितने भी शब्दों का आप शब्द रूप चलाते हो, उनमें सुप प्रत्यय ही लगे हुए होते हैं। सुप प्रत्यय लगा करके हम शब्दों के शब्द रूप बनाते हैं, यानी कि जो हमारे सुप प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं शब्दों से और फिर बनाते हैं वो शब्द रूप। क्या बनाते हैं? शब्द रूप। बात समझे? अब आगे सुनो आप। सुप प्रत्यय जिसके अंत में लग जाएं उनको हम कहते हैं सुबंत। कहेंगे कि नहीं? यानी सुप प्रत्यय जिसमें लग जाएंगे उसको हम नाम देंगे सुबंत है। सुप लग गया तो सुबंत है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी में लग गया सु प्रत्यय है, सु हमारे सुप के अंदर ही आता है, तो हमने राम में लगा के बना लिया राम है। अब ये राम है जो है आपका सुबंत हो गया, क्योंकि इसमें हम सुप का प्रयोग कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे तो आप समझ गए होंगे कि सुप हमारे प्रत्यय होते हैं, इनको हम विभक्ति प्रत्यय भी कह सकते हैं। इन प्रत्ययों को जोड़ करके हम शब्दों में शब्द रूप बनाते हैं।
जैसे राम में जोड़ा तो राम है, रामौ रामाः। इस तरीका से हम जो रूप चलाते हैं राम का या किसी भी शब्द का, वो इन सुप प्रत्ययों की सहायता से ही चलाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सुबंत तो ठीक है भैया, लेकिन यहां पर तिगंत क्या है? फिर तिगंत जो होते हैं ये भी प्रत्यय हैं दोस्तों, तिगंत भी प्रत्यय होते हैं। तिगंत प्रत्यय जो हैं ये धातु से जोड़े जाते हैं और धातु रूप चलाते हैं, यानी तिगंत प्रत्ययों को जोड़ करके हम धातु रूप बनाते हैं। जैसे पठ धातु का रूप चलाना है तो पठ में जोड़ दिया पठति, पठते, पठन्ति। इस तरह से हम रूप चलाते हैं ना, वो तिगंत के माध्यम से ही तो चलते हैं। ऐसे तो आप यहां तक समझ गए बिल्कुल स्पष्ट। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत कहते हैं यानी सुप प्रत्यय जिसके अंत में लग जाए उसका नाम सुबंत है, तिंग प्रत्यय जिसके अंत में लग जाए उसका नाम तिगंत है। ऐसे समझो आप। अब सुबंत कौन कौन से प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय कौन कौन से हैं, ये हम समझेंगे अभी, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां पर एक प्रश्न ये भी आ सकता है दोस्तों आपका कि सुबंत प्रत्यय कितने होते हैं या फिर सुप प्रत्यय कितने होते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। कैसे? सुप प्रत्यय, ठीक है, और तिंग प्रत्यय। सुप प्रत्यय कितने होते हैं, तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, यह प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो याद रख लेना, सुप प्रत्यय आपके टोटल 21 होते हैं और तिंग प्रत्यय आपके टोटल 18 होते हैं। यह आपको याद रख लेना है। अब 21 कौन से होते हैं, 18 कौन से होते हैं, इनका प्रयोग कैसे हम करते हैं, यह सब हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो पूरा देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा आपका सवाल यहां से। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा सुप प्रत्यय 21 कौन से होते हैं, ठीक है, और वो कैसे काम में लिए जाते हैं। चलिए समझते हैं। एक बार पूरे को मैं साफ कर देता हूं यहां से, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पूरा ही साफ कर देता हूं मैं, अब यहां से देखिए। चलिए पूरा एकदम साफ करके और फिर एकदम अच्छे से मैं बताता हूं आपको। मैं आपको बता रहा हूं सुप प्रत्यय, ठीक है, सुप प्रत्यय जो कि आपकी संख्या में कितने बताए हमने, 21, ठीक है। सुप प्रत्यय आपके 21 होते हैं। अब सुप प्रत्ययों को हम कैसे विभक्त करते हैं, आपको हमने बता दिया कि ये सुप प्रत्यय जो है विभक्ति प्रत्यय हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। क्या है ये? विभक्ति प्रत्यय हैं, समझ गए ना। अब विभक्ति कितनी होती है आपकी, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए मैं एक तरफ तो यहां लिख देता हूं एक वचनम, एक वचन, और यहां हम लिख देते हैं द्विवचन, और इधर हम लिख देते हैं बहुवचन, ठीक है। अभी समझना आप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां पर हमारी प्रथमा विभक्ति रहेगी। चलो इधर थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है, एक वचन यहां लिख देते हैं हम, ठीक है। यहां पर द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। विभक्ति यहां तक ही है, संबोधन वापस रिवर्स होता है। अब देखो आपको याद रखना है इसमें कौन कौन से हमारे सुप प्रत्यय होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले याद रखेंगे, पहली हमारी लाइन रहेगी प्रथमा विभक्ति की, सु औ जस, सु औ जस, ये हमारी पहली लाइन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आउट, शश, ठीक है। दूसरी लाइन हो गई सु औ जस, आउट, शश। तीसरी लाइन टाभ्याम, टाभ्याम भिस, टाभ्याम भिस, ठीक है। चौथी लाइन ङेभ्याम भ्यस, ङेभ्याम भ्यस, ठीक है। पंचमी ङशिभ्याम भ्यस। फिर षष्ठी ङश ओस आम, ठीक है। सप्तमी ङी ओस सुप, ठीक है। संबोधन सु औ जस। ये हमारी दोस्तों पूरी की पूरी लाइन हो जाती है कंप्लीट। अब देखो यहां पर आपको क्या समझ में आया, देखो आप एक बार, ये जो सारणी है आपको यदि समझ में आ जाती है तो आप सब कुछ समझ जाओगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप अच्छे से देखिए इसको।
अब देखो हमने यहां पर दोस्तों पूरे के पूरे हमारे सुप प्रत्यय लिख दिए हैं, यानी कि विभक्ति प्रत्ययों को हम लिख चुके हैं यहां पर। अब कैसे इनको याद करना है, कंठस्थ होने चाहिए आपको, बिल्कुल एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। कैसे बोलोगे? सु औ जस अम औट शश टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङशिभ्याम भ्यस ङश ओश आम ङी ओ सुप। फिर आगे आपका वापस सु औ जस, वापस रिवर्स हो जाता है। अब बोलिए सभी एक बार इसका उच्चारण करिए मेरे साथ, दोबारा से बोलिए। सु औ जस अम औट शश टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङशिभ्याम भ्यस ङश ओश आम ङी ओ सुप। सु औ जस, वापस आ गया रिवर्स होकर के, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको बोल सकते हो दोस्तों। क्लियर हो गया सबके? अब देखो इनमें जो बचता है शेष, वो आपको ध्यान रख लेना है, उससे आपको थोड़ा सा मतलब फायदा मिल जाएगा। जैसे कि हमारा ये है सु, तो सु में दोस्तों आपका विसर्ग बचता है। क्या बचता है? विसर्ग बचेगा, यानी कि इसमें सु में जो उ आप देख पा रहे हैं, उस उ की संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद में जो से है, उस से का आपका विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अम है, तो अम में आपको यूं की तो याद रखना है, अम आपका मैं आपको अम में। अब देखो आगे है अम, तो अम में आपको अम यूं की तो ही रहेगा। इसके बाद में टा है, टा में आपको आ देखना है, आ जो रहेगा लास्ट में, और ङे में आपका ए रहेगा, ङशी में आपका एह रहेगा, और यहां पर आपका एह रहेगा, और यहां पर आपकी ई रहेगी, और यहां पर आपका वापस विसर्ग हो जाएगा। इस तरह से आपके जो शेष बचते हैं वो आपको यहां पर ध्यान में रखने होंगे। ये शेष बचते हैं, ये आपके डायरेक्ट शब्द में जुड़ते हैं। इसमें आपका औ बचेगा, यहां पर आपका औ बचेगा, यहां पर आपका भ्याम यूं की तो ही रहेगा, यहां पर भी भ्याम रहेगा, ठीक है, यहां पर भी भ्याम रहेगा, यहां पर आपका ओहो ऐसे दिखेगा, यहां पर आपका ओहो ऐसे दिखेगा, ठीक है, और यहां तो रिवर्स होकर के औ आ ही जाएगा। इसमें तो कोई नया काम है ही नहीं आपका। बात समझ गए आप? ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। औ बच जाएगा, आउट में औ, भ्याम में भ्याम भ्याम, और ओहो ओहो औ, ठीक है। उसके बाद में जश और शश, आगे आगे देखो इसमें। अब जश है तो जश में आपकी जय की संज्ञा हो जाएगी, और इधर से का विसर्ग हो जाएगा, तो यहां पर आपका ए है बनेगा, जस का ए है, शश का ए है, भिस का भी ही, ठीक है। फिर आपका भय, इसमें भी आपका भय, इसमें आपका आम यूं कितने रहेगा, और यहां पर आपका सु ऐसे आपका रहता है। जस में आपका रिवर्स होकर के वही आ जाता है ऊपर वाला। तो देखिए इस तरह से आप देखो, बहुवचन में आपका ए है, भी, भय, भय है, आम, सु और ए है। इस तरह से आपके ये शॉर्ट रूप हो जाते हैं दोस्तों। अब ये जो रूप हमने शॉर्ट रूप लिखे हैं, ये शॉर्ट रूप आपके किसी भी शब्द में लगते हैं, इन्हीं से शब्द रूप बनता है, ऐसे आप समझिए। जब शब्द रूप आप बोलते हैं तो वो यहीं से तो लगते हैं। अब किसी भी शब्द में इनको हम लगा देते हैं, बस ये है कि शब्द में जब इनको जोड़ते हैं तो कुछ नियम हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं ये। हाँ, कभी कभी कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट भी जुड़ जाएंगे और आपके रूप बन जाएगा। जैसे आप राम है तो राम में आप जोड़िए, देखो राम का रूप चलाइए। राम में हमने जोड़ा विसर्ग राम है, औ जोड़ा रामऊ, ठीक है। यहां पर आपने ए जोड़ा और यहां पर दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, इसका नियम है। तो यहां पर बन जाएगा रामाह। अब इस तरह आप कितने भी रूप चलाओ, राम की तरह ही चलेंगे वो, लेकिन राम की तरह ही होने चाहिए। जैसे कि राम है, श्याम है, बालक है, नर है, ठीक है, मयूर है, काके है, पिके है, गजे है, बिडाले है, ठीक है। इन सब के रूप आप इसी तरह चला सकते हो। इनको जोड़ते जाइए बस, इनको जोड़ते जाइए बस। अब राम का रूप बोलिए, इनमें से भूल जाएगा। देखो राम है, रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीय, रामेण रामाभ्याम राम ही तृतीय, रामाय रामाभ्याम रामेव चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणाम षष्ठी, रामस्य रामयोः रामाणाम षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे राम हे रामः संबोधनम। इस तरह से आप राम का रूप बोल सकते हो। इसी तरह बालक का, श्याम का, नर का, मयूर का, काक का, बिडाल का, पिका का, किसी का भी बोल सकते हो, लेकिन वो राम की तरह होना चाहिए।
इस तरह से आपके ये लगते चले जाएंगे। हाँ, और भी बोल सकते हो, लेकिन वो नियम थोड़ा सा उनमें अलग हो जाता है। जैसे मान लो आप रमा का बोलो तो ये जो सु है ये लोप हो जाता है इसका, तो डायरेक्ट रमा बनेगा। अब रमा की तरह कितने भी बोलो सब में लोप ही करना होगा। सीता का बोलो, गीता का बोलो, पपीता का बोलो, नीता का बोलो, संगीता का बोलो, प्रिया का बोलो, किसी का भी बोलो आप, बालिका का बोलो, तो लोप करना इसका। बात समझे? इस तरीका से इनके नियम होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 21 प्रत्यय हैं। ये 21 प्रत्यय आपके सुप प्रत्यय कहलाते हैं। ये देखिए, इनको हम विभक्ति प्रत्यय भी कह सकते हैं। तो विभक्ति प्रत्यय कितने होते हैं? 21। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21। क्या काम आते हैं? शब्दों में लगते हैं और फिर इनसे शब्द रूप चलता है हमारा। ऐसे आपको समझना है। यहां पर मैंने संबोधन लिखा है, संबोधन में वापस पहली जो विभक्ति है हमारी वो ही लौट करके आती है, इसलिए इसको अलग से अष्टमी विभक्ति के नाम से नहीं जाना जाता है। ये संबोधन है क्योंकि 7 ही विभक्तियां होती हैं, 7 के बाद में हमारा वापस रिवर्स हो जाता है यहां से प्रथमा विभक्ति वाला, इसलिए ये अलग से काउंटिंग नहीं होती है इसकी। 7 विभक्ति माने जाएंगे और एक संबोधन माना जाएगा आपका। इसलिए टोटल 7 और 3 कर लो तो क्योंकि 3 वचन हो गए, 1 2 3 और 7 विभक्ति, 7 या 21, तो हमारे 21 प्रत्यय हो जाते हैं टोटल। तो ये हमारे सारे के सारे प्रत्यय कहां लगते हैं? शब्दों में। इनसे बनता है शब्द रूप आपका। तो इन ये जो शब्द आपके प्रत्यय हैं, ये जिस शब्द में लग जाएंगे वो शब्द बन जाएगा सुबंत। क्या बन जाएगा? सुबंत। अब वो बन गया हमारा पद, उसकी हो गई पद संज्ञा। ठीक है, तो एक तो होती है इस तरह से पद संज्ञा आपकी। किसी भी शब्द में आप इन प्रत्ययों को लगा दीजिए, लगाने के बाद में वो बन जाएगा आपका सुबंत पद। जब तक आप नहीं लगाओगे इन प्रत्ययों को तब तक वो आपका पद नहीं बनेगा, उसकी तब तक पद संज्ञा नहीं होगी। जैसे राम में लगाओ राम है, पद बन गया। बालक में लगाओ बालके है, पद बन गया। बालकेशु पद बन गया। कोई सी व्यक्ति लगा दो इनमें से, रामात पद बन गया, बालकात पद बन गया, बालकाह पद बन गया। किसी भी तरह आप लगा सकते हो। अब चलते हैं आगे, यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। जैसे अभी आपने सुप प्रत्यय जान लिए सारे के सारे कि सुप प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने सारे प्रत्यय आपको बता दिए। सुप प्रत्यय एक वचन में कौन से होते हैं, द्विवचन में कौन से होते हैं और बहुवचन में कौन से होते हैं, इनको किस तरह से काम में लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे सुप प्रत्यय हैं 21, इनको 3 जगह डिवाइड किया गया है दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो मैंने इसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप इसको भी जरूर से जरूर देख लेना। इन सुप प्रत्ययों को 3 जगह विभक्त किया जाता है। देखिए 3 जगह कैसे इनको विभक्त करते हैं, केवल इतना आपको समझना है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा आपका। ठीक है, देखिए एक तो है इसमें सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले, यानी हमारे 5 ऐसे प्रत्यय जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। मान लो प्रश्न आ गया कि सर्वनाम स्थान संज्ञा किस प्रत्यय की होगी या किसकी नहीं होती है, या फिर सर्वनाम स्थान संज्ञक कौन सा है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ठीक है, पंच हैं आपके, यानी कि 5 हैं जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सूत्र है, आपको सूत्र याद रखना है, सुड नपुंसकस्य। ये तो आपका सूत्र है, सुड नपुंसकस्य, ये तो हो गया सूत्र। इसके बाद में इसमें देखिए सूत्र का अर्थ है कि प्रारंभ के 5 प्रत्ययों की आपकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। स्टार्टिंग वाले जो 5 हैं आपके, मैं आपको बता रहा हूं, देखो स्टार्टिंग वाले 5 कैसे हैं। यहां ऐसे समझ लो आप, देखिए मैं आपको यहां से लगा के बताता हूं, ऐसे देखिए भैया, इस तरीका से आप समझ लो। ये हो गए आपके स्टार्टिंग वाले 5। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाले 5 हो गए आपके। इन स्टार्टिंग वाले 5 जो हमारे प्रत्यय हैं, इनकी होती है दोस्तों सर्वनाम स्थान संज्ञा। एक तो ये बात क्लियर समझ लो आप, सु, औ, जस, अम, आउट, कितने हो गए? 5 हो गए। इन 5 की संज्ञा हो जाएगी सर्वनाम स्थान संज्ञा। किस सूत्र से होगी? सुड नपुंसकस्य से। इतना ही ध्यान रखना है आपको। यदि पूछ लिया जाता है कि कितने प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो उत्तर होगा 5। कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है, सु, औ, जस, अम, आउट, ये 5 हो गए स्टार्टिंग वाले। आगे चलें, अब इसके बाद में है हमारा 2 नंबर पे पद स्थान संज्ञा। पद स्थान संज्ञा वाले हमारे प्रत्यय, सूत्र है स्वादि सर्वनाम स्थाने। स्वादि सर्वनाम स्थाने, इस सूत्र से पद स्थान संज्ञा होती है। अब ये कौन कौन से वर्णों की होती है? सूत्र बता रहा है कि हलादि 7 प्रत्ययों की पद स्थान संज्ञा होती है। यानी हलादि जो 7 हमारे प्रत्यय हैं इन सुप प्रत्ययों के अंदर, उनकी होती है आपकी
क्या? पद स्थान संज्ञा। दोस्तों हलादी का मतलब क्या होता है आप समझिए। हलादी का अर्थ होता है दोस्तों जिसके आदि में हल हो, यानी स्टार्टिंग में हल हो, शुरू में जिसके हल हो उसको हम कहते हैं हलादी। अब आप इनमें से ढूंढिए कि आपके कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिनके स्टार्टिंग में व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो उनको हम हलादी कहेंगे। संख्या में ये टोटल दोस्तों 7 होते हैं। हलादी प्रत्यय आपके 7 हैं टोटल। कितने हैं? 7, जिसके स्टार्टिंग में व्यंजन आ रहा हो, आप गिन सकते हैं। देखिए भ्याम भ्याम, एक तो भ्याम, फिर भ्याम, फिर भ्याम, ठीक है। इधर देखो आप तृतीय व्यक्ति के एक वचन में देखो टा आ रहा है, तो टा में से आ बच रहा है इसलिए इसको नहीं मान सकते। नी में से ए बच रहा है इसलिए इसको नहीं मान सकते। नशी में से एह बच रहा है इसको नहीं मान सकते। इसमें भी एह बच रहा है इसको भी नहीं मान सकते। नी में ई बच रहा है इसको भी नहीं मान सकते, ठीक है। तो इनको तो मान नहीं सकते। तो फिर इधर चलिए भ्याम, भ्याम में भ्याम बचता है, ये आपका स्टार्टिंग हो रहा है व्यंजन से, तो एक तो ये हो जाएगा। फिर भ्याम आपको देख रहा है कि 3 बार है, तो तीनों बार भ्याम यानी कि 3 तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में ओस होगा नहीं क्योंकि ओहो बच रहा है, ओस होगा नहीं, ओहो बच रहा है। आगे चलो फिर इसके बाद में है आपका भिस, तो इसमें भिस हो जाएगा दोस्तों, एक आपका भिस हो जाएगा। उसके बाद में भ्यस हो जाएगा, फिर आपका भ्यस हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? भिस हो गया, भ्यस हो गया। उसके बाद में आम होगा नहीं, सुप हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? सुप। अब देखो 7 हो जाएंगे आपके, भ्याम भ्याम भ्याम, भिस, भ्यस, भ्यस, ऐसे समझ गए? भ्यस भ्यस। तो ऐसे करके टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे 7? देखो मैं आपको बता रहा हूं लिख के यहाँ पर। 3 तो हो जाएंगे आपके भ्याम, देखो आप भ्याम तो हो गए 3। उसके बाद में एक हो गया आपका भिस, समझ गए? भिस। उसके बाद में हो गया आपके भ्यस, भ्यस कितने हो गए? 2। और एक हो गया आपका सुप, सुप। अब इन सबको जोड़ लो आप, अभी आपको पता लग जाएगा। देखो भ्याम तो 3, भिस 4, फिर भ्यस आपके 2, 4 और 2 6, और एक सुप यानी कि 7। ये टोटल आपके 7 जो प्रत्यय हैं दोस्तों, ये वो प्रत्यय हैं जो व्यंजन से स्टार्टिंग हो रहे हैं, इनको कहते हैं हलादी। इनकी संज्ञा होती है पद स्थान संज्ञा। प्रश्न आ गया कि सुप प्रत्ययों में पद स्थान संज्ञक कौन कौन से प्रत्यय हैं? ये प्रश्न आ सकता है। पद स्थान संज्ञक ये प्रत्यय हैं आपके जो हमने लिखे हैं अभी, ठीक है। अब तीसरा विभाग कौन सा है, चलो उसको भी हम जान लेते हैं। तीसरा हमारा विभाग है, देखो 3 नंबर पे आपको दिख रहा होगा यहां पर भय संज्ञक, यानी कि भय संज्ञा जिनकी होती है। सूत्र है आपका इसमें यचि भम, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा यचि भम, सूत्र है यचि भम। ये कह रहा है कि अवशिष्ट अजादि जो प्रत्यय हैं आपके, उनकी भय संज्ञा होती है। अजादि प्रत्ययों की भय संज्ञा होती है दोस्तों, अजादि, ठीक है। जो शेष बच गए अब अजादि प्रत्यय, उनकी होगी भय संज्ञा। तो टोटल आपके 9 प्रत्यय बच चुके हैं। कितने बचे हुए? 9 प्रत्यय। अजादि का मतलब होता है जो स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्वर से स्टार्ट होने वाले प्रत्यय आप ढूंढ लीजिए, जो हम छोड़ चुके हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में कहा कि आपके स्टार्टिंग वाले 5 जो हैं उनकी तो हो जाएगी सर्वनाम स्थान संज्ञा। उसके बाद में पद स्थान संज्ञा हो जाएगी 7 प्रत्ययों की। उसके बाद में भय संज्ञा हो जाएगी 9 प्रत्ययों की। इन सबको जोड़ोगे तो दोस्तों 21 हो जाएंगे आपके, आप जोड़ के देख सकते हो। ये टोटल आपके 21 प्रत्यय हो जाते हैं। इस तरह से आपके सुप 21 प्रत्ययों को 3 जगह विभक्त किया जाता है। अब आप सुवादि प्रत्यय देख सकते हैं, जैसे कि एक तो आपका स्टार्टिंग में हमने छोड़े ना 5, सु औ जस अम आउट, तो एक तो शश आ जाएगा, ठीक है। शश में से एह बच रहा है इसलिए ये आपका आजादी में आ जाएगा। इसके बाद में टा आ जाएगा, फिर ngशी आ जाएगा, ngश आ जाएगा, ओस आ जाएगा, आम आ जाएगा, नी आ जाएगा, फिर ओस आ जाएगा, ओस 2 बार आ रहा है, फिर आपका औ आ जाएगा। इस तरीका से आपके ये टोटल कितने हो रहे हैं? 7 प्रत्यय हैं, सॉरी 9 प्रत्यय हैं। कितने हैं? 9 प्रत्यय हैं जो हमारे क्या लाते हैं? अजादि प्रत्यय। इनकी संज्ञा होती है भय संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? भय संज्ञा होगी। तो इस तरीका से हमने आपको बता दी कि जो सुप प्रत्यय हैं उनको 3 जगह विभक्त किया जाता है। तो इनको भी याद रखना है आपको, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है और पहले बने भी हैं, इसलिए आपको इस चीज को भी क्लियर कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए आगे। अब मैं आपको बताऊंगा
तिङंत प्रत्यय 18 होते हैं, उनको हम धातुओं में जोड़ते हैं। चलिए अब तिङंत प्रत्यय हम समझते हैं। अब चलिए दोस्तों हम आगे बता रहे हैं तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय, ठीक है। अब तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 18 होती है। तिंग प्रत्यय जो है आपके दो जगह विभक्त हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। एक तो होते हैं परस्मयी पदों में लगने वाले, परस्मयी पदी, ठीक है। एक होते हैं आत्मनेपदी, ऐसे समझो आप। तो तिंग प्रत्यय जो है दो भागों में विभक्त हैं, परस्मयी पद वाले और एक आत्मनेपद में लगने वाले। परस्मयी पद के 9 होते हैं, आत्मनेपद वाले भी 9 होते हैं। टोटल आपके 18 हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके धातु में लगते हैं दोस्तों, किसी भी धातु में लगा के उसका रूप चला देते हैं। तो आपको पता है कि जब रूप धातु का चलता है तो 9 रूप बनते हैं एक धातु के, तो 9 आपके इधर हो जाएंगे। देखिए कैसे बनते हैं 9, मैं आपको यहां पर बताऊंगा 9, और 9 इधर कैसे होते हैं आपके, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा 9। देखिए यहां पर हमारे 3 पुरुष होते हैं, आपको पता होगा पुरुष, ठीक है। एक तो हमारा प्रथम पुरुष होता है, उसके बाद में एक मध्यम पुरुष होता है और एक आपका उत्तम पुरुष होता है। ऐसे आप यहाँ पर भी इसी तरह से आप बना लेंगे। यहाँ पर आपका पुरुष हो जाएगा, यहाँ एक तो हो गया प्रथम पुरुष, यहाँ हो गया आपका मध्यम पुरुष और एक हो गया आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। इस तरह के से हम आपको समझाएंगे ये। अब देखिए यहाँ पर आपका एक वचन हो जाएगा, यहाँ पर आपका द्विवचन और यहाँ पर आपका बहुवचन हो जाएगा। एक वचन द्विवचन भी तो समझना पड़ेगा, एक वचन द्विवचन और ये बहुवचन, ठीक है। अब समझते हैं सबसे पहले परस्मयी पद वाले कौन से आपके प्रत्यय होते हैं, ठीक है। इन सभी प्रत्ययों को हम कहां लगाते हैं दोस्तों? धातु में लगाते हैं, ठीक है। ये बात समझ लेना, आप तिङंतों को धातु में लगाएंगे और जो आपके सुबंत हैं उनको शब्दों में लगाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं हम परस्मयी पद वाले। तिप, तस, झी, तिप तस झी, सिप थस थ, तिप तस जी सिप थस थ, मिप वस मस, मिप वस और मस। ये देखो 9 प्रत्यय आपके हो जाते हैं दोस्तों। ये 9 प्रत्यय धातु में जोड़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अब इनको हम किस में लगाते हैं? किसी भी धातु में जोड़ते हैं इनको। ये हमारे 9 प्रत्यय हो गए, परस्मयी पद वाली धातु में जुड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास पट धातु है, तो पट धातु में आप तिप जोड़ दो, तिप में से पे चला गया तो यहां पर आपका पठती बन जाता है। ये पठती, ये पठती बनाने का हमारा नियम होता है, ठीक है। ये आप जब लकार इत्यादि पढ़ोगे तो वहां नियम आपको पढ़ने होते हैं। आपको तो डायरेक्ट याद करना है पठती, पठते, पठंती। आपको इतना याद नहीं करना कि पठती क्यों बना और कैसे बना, ये हमारा विषय नहीं है, ठीक है। तो पठती बन जाता है, तिप जोड़ दिया। इसके बाद में आप आगे तस जोड़ दो। अब तस में से का विसर्ग बन जाता है, तो पठ है और आगे तस है, तस में से का विसर्ग हो गया तो यहां बन जाएगा पठते है। इस तरह दोस्तों कोई भी धातु के रूप चला सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन कुछ धातु में विशेष नियम होते हैं, वो लगते हैं आपके। लेकिन सामान्य पट की तरह जितनी भी धातु है दुनिया के अंदर, वो सब इसी तरह से बन जाएंगे रूप आपके। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि इनको कैसे काम में लेते हैं। तो इनको बोलिए एक बार। तिप तस जी सिप थस थ, मिप वस मस, ये आपके परस्मयी पद वाले हैं। अब आत्मनेपद के भी समझ लेते हैं। ते आताम झे, ते आताम झे, थासा थाम ध्वम, थास थास आथाम, ध्वम, इट वही महिंग, इट वही महिंग। यहां इट की जगह इट भी हो सकता है, ठीक है। इट वही महिंग। तो इस तरह से दोस्तों इधर कितने हो गए हमारे में जोड़ोगे। लेकिन कैसी धातु होनी चाहिए? आत्मनेपद वाली धातु होनी चाहिए। जैसे कि आपकी सेव धातु है, अब सेव धातु में आप इनको जोड़ सकते हैं, किसी भी प्रत्यय को जोड़ करके रूप आप चला सकते हैं। जैसे आप ते जोड़ो तो रूप बन जाएगा सेवते। अब ये रूप बनाते कैसे, इसका नियम होता है अलग से, वो आपको नहीं समझना है कि क्यों बना, कैसे बना, क्योंकि वो अलग विषय है फिर आपका, ठीक है। आपको तो केवल याद करना पड़ेगा। आपको इतना समझना है कि ये जो प्रत्यय हैं आपके 9 प्रत्यय, ये आपको आत्मनेपद वाली धातुओं में ही लगाने होते हैं, अन्य धातुओं में कभी भी नहीं लगते। बात समझ गए? अब क्या हुआ, यहां पर आपका जो रूप बनेगा ये आपका कहलाएगा तिङंत रूप। क्या कहलाएगा? तिङंत, क्योंकि इसमें तिंग प्रत्यय लग चुका है। अब देखो कैसे नाम रखा तिङंत। हमने आपको प्रत्याहार बताए थे, तिङंत नाम क्यों हुआ इसका। पहले तो आप देखो यहां पर 9 का नाम रखते हैं हम,
इन 9 का नाम क्या रख सकते हैं प्रत्याहार के हिसाब से, यानी कि इनका प्रत्याहार बनाएं तो क्या बन सकता है? तिप्तस झी सिप्थस थे मिपवस मस। यहां से देखो तिप से लेकर के मस तक आपने पहले तो तिप ले लिया, इधर लास्ट में से ले लिया, ये तो हो गया तिस प्रत्यय। क्या होगा ये? तिस। देखो ती से लेके से तक आपके तिस प्रत्यय कहलाएंगे, इसमें 9 के 9 आ जाएंगे, ये प्रत्याहार बन गया हमारा, ऐसे समझ लो आप। तो इसमें 9 प्रत्याहार शामिल हो जाएंगे। ऐसे ही आप इधर बनाइए, ते से लेकर के और यहां तक, तो इधर से आपका ते आ गया और इधर आपका ng आ गया, तो ये कहलाएंगे आपके तंग प्रत्यय। क्या कहलाएंगे? तंग प्रत्यय। तो आपसे पूछे कि भाई तिस प्रत्यय कितने होते हैं, तो उत्तर होगा 9 प्रत्यय होते हैं तिस। कौन कौन से होते हैं? ये रहे तिप्तस जी सिप्तस थे मिपवस मस, ये तो होते हैं तिस प्रत्यय। और पूछा किसी ने कि तंग प्रत्यय कितने हैं, तो तंग प्रत्यय आपके 9 हैं। कौन कौन से? त्याताम जय थासाताम ध्वम इट वही महिंग, ये आपके क्या है दोस्तों? ये है आपके तंग प्रत्यय। क्या है? तंग प्रत्यय। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। अब हमारे 2 बन गए ये शॉर्ट में प्रत्याहार। अब इनका दोनों का मिला के एक प्रत्याहार बना लो आप, और शॉर्ट कर लेते हैं ना। तो चलिए इसमें से आप ती ले लो, ती ले लिया, और यहां से आप ng ले लो, चलो ले लिया। ये अब क्या बना? ये तिंग बन गया। तो इतनी देर से हम आपको तिंग प्रत्यय ही तो पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब तिंग का मतलब 9 और 9 18 प्रत्यय आपके तिंग प्रत्यय होते हैं। अब इन तिंग प्रत्ययों को 2 जगह बांट दिया, तिस प्रत्यय और तंग प्रत्यय। तिस प्रत्यय होते हैं परस्मैपदी पद वाले, तंग प्रत्यय होते हैं आत्मनेपदी पद वाले। दोनों को मिक्स करे तो बन जाएंगे तिंग प्रत्यय। ये प्रत्यय जिस भी धातु में लग जाए उस धातु का नाम हो जाएगा तिङन्त धातु, तिङन्त कहलाएगा वो। ठीक है, तो हमने आपको बताया शुभ तिङन्तम पदम, सुबंत हो या तिङन्त हो, उसकी पद संज्ञा हो जाती है। अब इनको दोनों को एक साथ बोलते हैं, चलिए। तिप्तस झी सिप्थस थ मिपवस मस त आताम झ थासाताम ध्वम इट वही महिंग। दोस्तों यदि ये सब कुछ क्लियर है आपके, तो किसी भी तरीका का सवाल आ जाए, पूछ लिया जाए कि तिंग प्रत्यय कौन सा होता है, तंग प्रत्यय कौन सा होता है, तिस प्रत्यय कौन सा होता है, तिंग प्रत्यय निम्न में से कौन सा नहीं है, तंग प्रत्यय निम्न में से कौन सा नहीं है, तिस प्रत्यय निम्न में से कौन सा नहीं है, किसी भी तरह का सवाल हो, यदि ये सब कुछ आपने समझ लिया तो गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं दोस्तों। हमने इसमें बहुत आसान तरीका से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था पद संज्ञा वाला, कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसमें कोई भी डाउट है आपका, किसी भी तरह का सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सूत्र याद रखना है, शुभ तिङन्तम पदम। सुबंत क्या होता है वो समझा दिया, तिङन्त क्या होता है वो समझा दिया, पद क्या होता है वो समझा दिया, आपके शुभ प्रत्यय कितने होते हैं वो समझा दिया, 21 प्रत्ययों को काम में कैसे लेते हैं वो समझा दिया, तिंग प्रत्ययों को काम में कैसे लेते हैं वो समझा दिया, तिंग प्रत्यय कौन कौन से होते हैं वो समझा दिया। कंप्लीट हो चुका दोस्तों। तो आपने अच्छे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना फटाफट दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय तु संस्कृतम। सभी के लिए नमस्कार।